नमस्ते दोस्तों। एनिमेशन या कार्टून किसे नहीं पसंद। बच्चे, युवा एवं बुजुर्ग सभी को एनिमेशन काफ़ी दिलचस्प लगते हैं। आजकल एनिमेशन का केवल बच्चों के एनिमेशन फिल्म में ही नहीं बल्कि वयस्कों के लिए शैक्षणिक वीडियोस, विज्ञापन, सूचना प्रसारण, फिल्में, वीडियो गेम्स इत्यादि अनेक क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। आज हमारे साथ एरेना मल्टीमीडिया संस्था से जुड़े प्रशिक्षक गणेश जी उपस्थित हैं, जो हमें इस उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताएंगे। आइए उनसे जानते हैं इस उद्योग में किए जाने वाले कार्यों के विभिन्न स्तर क्या हैं। एनिमेशन इंडस्ट्री में ओवरऑल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है। बेसिकली लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, देन 2D एनिमेशन, देन 3D एनिमेशन एंड VFX, विच इज़ द लास्ट स्टेज। जैसा कि गणेश जी ने हमें बताया, ग्राफिक डिजाइनिंग की कौशल एवं ज्ञान एनिमेशन उद्योग में कार्य करने के लिए मूलभूत तौर पर आवश्यक है। इसके आधार पर आप 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन और VFX आर्टिस्ट के स्तर पर पहुंच सकते हैं। चलिए जानते हैं कि यह कौशल प्राप्त करने पर किस किस्म के उद्योगों में कार्य किया जा सकता है। ग्राफिक डिजाइनिंग में एज ए डिज़ाइनर, एज ए UI UX डिज़ाइनर, एज ए वेब डिज़ाइनर, प्रिंट मीडिया डिज़ाइनर, ये लेवल के जॉब मिलेगी। 2D एनिमेशन में आपको कैरेक्टर डिज़ाइन, कैरेक्टर एनिमेशन, बैकग्राउंड एनिमेशन, बैकग्राउंड क्रिएशन, डिज़ाइनिंग, इसमें आपको जॉब मिलेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनर्स एवं एनिमेटर विभिन्न तरह की इंडस्ट्रीज में कार्य कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर विज्ञापन, वेबसाइट डिज़ाइन, IT कंपनी में डिज़ाइनर का काम, लोगो डिज़ाइनिंग का काम, फ्लेक्स बैनर, विजिटिंग कार्ड्स डिज़ाइनिंग इत्यादि में ग्राफिक डिज़ाइनर कार्य करते हैं। कार्टून फिल्म इंडस्ट्री, एनिमेशन फिल्म, 2D एनिमेशन फिल्में, 2D स्टूडियोज़ इत्यादि में 2D एनिमेटर कार्य करते हैं। स्थापत्य क्षेत्र में इंटीरियर, एक्सटीरियर डिज़ाइनर, ऑटोमोबाइल मॉडलिंग, मेल, फीमेल, एक्वेटिक एनिमल मॉडलिंग इत्यादि कार्य 3D एनिमेटर करते हैं। और VFX आर्टिस्ट, पेंटर, विजुअलाइज़र, कंपोजिटर, रोटो आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म स्टूडियोज़ में या फ्रीलांसर के तौर पर कार्य करते हैं। अक्सर युवाओं के मन में यह सवाल होता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन और VFX में क्या अंतर है। चलिए गणेश जी से इस बारे में अधिक समझने का प्रयास करते हैं। उसमें ग्राफिक में आपको बेसिक्स में स्केचिंग से लेके ग्राफिक के सॉफ्टवेयर्स, जिसमें फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign, कोरल ड्रॉ, ये टाइप के सॉफ्टवेयर्स रहेंगे, जिसमें आपको डिज़ाइनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग, देन कलर थ्योरी, स्केचिंग, इसका पूरा नॉलेज दिया जाएगा। 2D एनिमेशन में आपको पूरा 2D एनिमेशन सिखाया जाएगा, जस्ट लाइक छोटा भीम, ऑगी एंड कॉकरोचेस। देन 3D में आपको पूरा बेसिक से लेके काम में आएगा, जिसमें ग्राफिक में आपने स्केचिंग सीखा था। सो स्केचिंग के नॉलेज से लेके आप कोई मॉडल स्केच करते हो, पूरा एक फुलफिल मॉडल हम लोग बना के उसको एनिमेशन करते हैं। जैसे आपने इंडस्ट्री में बाहुबली देखा होगा या मार्वल के एवेंजर वगैरह ऐसे फिल्म देखे होगी, जिसमें पूरा 3D VFX यूज़ किया जाता है। रोटो और रिगिंग का क्या मतलब है और इन दोनों में क्या अंतर है? रोटो हम VFX के लिए करते हैं, स्टीरियो के लिए करते हैं, एंड रिगिंग हम 3D के लिए करते हैं। जो आप 3D में मॉडल बनाते हो, वो मॉडल को मूवमेंट देने के लिए, उसको एनिमेशन देने के लिए हमें रिगिंग करना पड़ता है। सेम रोटो में भी रोटो 2 टाइप के होते हैं। एक VFX के लिए एक रोटो किया जाता है और एक स्टीरियो के लिए। स्टीरियो इन द सेंस जो 3D में हम लोग देखते हैं गॉगल पहन के, उसका रोटो अलग से निकाला जाएगा और VFX के लिए अलग रोटो किया जाएगा। सो आप रोटो में भी अपना करियर कर सकते हो, आप रिग में भी अपना करियर कर सकते हो। एनिमेशन उद्योग में उन्नति और बढ़ती के लिए कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं? उसको खुद की क्वालिटी समझनी पड़ेगी कि मेरी क्वालिटी क्या है। मैं खुद होकर कितना R&D करता हूँ, मैं खुद होकर मैंने कितनी पढ़ाई की है। बेसिकली इसमें आपके पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो मेरा टास्क है, मैं फिनिश करने के बाद जो मेरा बचा हुआ टाइम है, उसमें मैं और कंपनी को क्या दे सकता हूँ। अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, अंडरस्टैंडिंग आपका लेवल कितना है, उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी आप काम कर सकते हो। अगेन वन मोर थिंग, बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना है कि अरे मुझे तो इंग्लिश नहीं आता। ऐसा कंपलसरी नहीं। ये फील्ड जो है, ये पूरी प्रैक्टिस बेस्ड फील्ड है। इस उद्योग में सफलता पाने के लिए केवल एनिमेशन के सॉफ्टवेयर सीखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी नवीनता और सृजनशीलता की आवश्यकता होती है। आइए देखें गणेश जी की इस पहलू पर क्या राय है। आपने जो सीखा है उसको आप
अलग अलग चीज़ों में किस तरह से अप्लाई करते हो, आप क्या सोचते हो एनिमेशन में, आप कितना क्रिएटिवली सोचते हो, कितना न्यू थिंग्स आप सोचते हो। नौकरी का प्रथम अवसर प्राप्त करने के लिए हमें किस दिशा में प्रयास करना आवश्यक है, जानते हैं गणेश जी से। तो आपका पूरा कोर्स होने के बाद जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है वो आपके पास से आपका वर्क क्रिएट करके लेते हैं, एक रील शोरील बनाते हैं। देन आप आपका वो वर्क लेके आपका सीवी कंपनीज में डे बाय डे वैकेंसी निकलते रहते हैं। आप सिंपली गूगल पे भी सर्च करोगे, नाउ डेज अगर आप एज ए डिज़ाइनर सर्च करोगे ग्राफिक डिज़ाइनर इन पुणे और इन बॉम्बे और बैंगलोर, आपको बहुत सारे वैकेंसी दिखाई देंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी आपको प्लेसमेंट्स देते हैं उनके थ्रू। तो वो आपका वर्क उस कंपनी को दिखाते हैं कि दिस इज़ माय स्टूडेंट एंड ये उसका वर्क है, ये उसका इन्फॉर्मेशन है। तो वो आपका वर्क देख के कंपनी आपको अप्रोच करती है कि हाँ, अगर आपका ये वर्क है तो हम आपको एक टेस्ट देते हैं, ये आप क्रैक कर सकते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर अ एम्प्लॉय। एनिमेशन उद्योग काफ़ी स्पर्धात्मक उद्योग है। इस उद्योग से जुड़ने के लिए प्रशिक्षण अत्यावश्यक है, लेकिन परिश्रम, नए कौशल सीखते रहने की आतुरता, कल्पना और विजुअलाइजेशन करने की क्षमता एवं संयम के साथ जुड़ने पर यह क्षेत्र युवाओं के लिए अवसरों से भरा हुआ है।